है इस कथा के महात्म्य की कथा। महात्म्य में 3 प्रकार की कथाएं हैं। इन 3 में से पहली कथा जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण से ली गई है। दूसरी कथा जो है वो श्री पद्म पुराण से ली गई है। और तीसरी कथा व्यास जी द्वारा रचित है। इन 3 कथाओं से व्यास जी ने केवल हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि ये जो 12 स्कंध 335 अध्याय और 18,000 श्लोक का जो महान और विशाल ग्रंथ है, ये महान क्यों है, इसमें ऐसा क्या है कि इसको सुनना चाहिए, वो जो है उसको ही बताने का यहां प्रयास किया है। पहली कथा जो आती है वो कथा सूत जी सुना रहे हैं सौनकादि ऋषियों को। हमारी कथा यहीं से शुरू हुई थी। अब इसके जो प्रमुख नायक हैं, श्रोता, वो हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी को शाप लगा है। शाप लगने के बाद वो सुक्ताल की पवित्र भूमि पर सुखदेव जी महाराज से जैसे ही भागवत कथा सुनना प्रारंभ करते हैं, जैसे आप और हम कर रहे हैं, वैसे ही इसके जो श्लोक वातावरण में सुखदेव जी महाराज के मुंह से गूंजे, तो उस वातावरण में उन वेद मंत्रों का, उन भागवत मंत्रों का गुंजायमान इतना हुआ कि वो स्वर्ग तक पहुंचा। और स्वर्ग में जब देवताओं के कानों तक पहुंचा तो देवता आश्चर्य में पड़ गए कि अरे, इतने सुंदर, इतने अमृत तुल्य जो श्लोक हैं, ये पृथ्वी पर कौन बोल रहा है? ये तो देवताओं की संपत्ति होना चाहिए, स्वर्ग की संपत्ति होना चाहिए, इनको स्वर्ग में ले आया जाए। तो तत्काल रूप से देवताओं की मंत्रिमंडल की बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो भी ये कथा वक्ता है उसको हम अमृत कलश सौंप दें, जो समुद्र मंथन से हमें प्राप्त हुआ था, और उससे ये सारी कथा जो स्वयं अमृतमयी है इसको हम ले आए। ये विचार करके देवताओं का एक प्रतिनिधि मंडल सुक्ताल की पवित्र भूमि पर आता है। सुखदेव जी से प्रार्थना करता है कि हे सुखदेव जी, आप इन अमृतमयी मंत्रों को आप हमें सौंप दें। ये स्वर्ग की संपत्ति होना चाहिए, भूलोक पर, मृत्यु लोक पर इसका कोई काम नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तो वक्ता हूं, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। वक्ता है, श्रोता है परीक्षित जी महाराज, आप इनसे कह दें तो आप ले जाइए। देवता परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हें 7 दिन में मरने का शाप मिला है, हम तुमको यह अमृत प्रदान करते हैं, इसको पीकर तुम अमर हो जाओगे, 7 दिन में मरोगे नहीं। तो परीक्षित कहते हैं, अच्छा, तुम ये कांच का टुकड़ा ले आए हो और बदले में मुझसे मणि ले लेना चाहते हो, यानी कि वो अमृत आप मुझे पिलाना चाहते हो जो मुझे अमर बना दे। मुझे मौत नहीं आएगी, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता हूं। मौत का मैं सीखना चाहता हूं कि मौत का साक्षात्कार कैसे किया जाता है, मौत का मुस्कुराते हुए स्वागत कैसे किया जाता है। ये कला सीखने के लिए मैं यहां बैठा हूं। और अमृत पीकर मैं अमर नहीं होना चाहता, मैं भागवत कथा सुन के निडर होना चाहता हूं। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि निडर होना चाहता हूं, तो देवताओं ने एक दूसरे की सूरत देखी और उन्होंने ये अंदाज लगाया कि बात तो परीक्षित बिल्कुल सही कह रहा है कि हम अमृत पीकर अमर जरूर हो गए हैं, लेकिन जैसे ही कोई हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण या कोई और बलि जैसा दानव जब 100 रुपया आक्रमण करता है, हम डर के भाग जाते हैं। हमारे अंदर निडरता नहीं है, अमरता भले ही हो। और ये सुनते ही सुखदेव जी बहुत जोर से हंसते हैं, और उसमें लिखा हुआ है भागवत जी में, देवांजनहास, देवताओं की तरफ देखकर सुखदेव जी जोर से हंसे, मुस्कुराए। इसका मतलब क्या है कि जब भागवत कथा का प्रमुख वक्ता प्रसन्न होकर, मुस्कुराकर इस कथा का प्रारंभ कर रहा है,
तो आप भी गंभीर होकर कथा मत सुनिए, बिल्कुल एकदम प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए इस कथा का श्रवण करिए। ये पहली कथा यहां समाप्त होती है।